स्वागत है आप सभी का निशांत ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने देखिए जो क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है, पीछे जो है मैं कल जो है लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हिंदी और जीएस डिस्कस किया था, जिसका वीडियो आपको मिल चुका है। आज मैं देखिए आपको परीक्षा क्रैक करने हैं तो अनेक सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। पढ़ते रहिए लेकिन क्वेश्चन भी करते रहिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस तरीके से परीक्षाओं में आते हैं। तो मेरा जो आज का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है 26 अक्टूबर 2018 का है। और ये जो है परीक्षा हुई थी एक यूपीपी की जो परीक्षा हुई थी 26 अक्टूबर 2018 को। ये जो है एक बार परीक्षा कैंसिल हो गई थी, फिर 26 अक्टूबर 2018 को परीक्षा हुई थी। उसी का पार्ट हिंदी में डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए हिंदी हिंदी 25 नंबर का आता है तो हिंदी का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। क्वेश्चन मतलब कि किसी भी परीक्षा में अगर हिंदी आ रही है तो हिंदी का महत्वपूर्ण रोल रहता है। एक पोर्शन यही ऐसा है जिसमें आप अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरा वीडियो कब आ रहा है। तो बेल आइकन से यही फ़ायदा होता है। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा। मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरा मेन मोटो है कि दूसरों को इसका लाभ मिले, दूसरों को लाभ मिले और लोग इससे प्रेरित हों, ठीक है, कुछ अलग करने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो देखिए वर्ण किसे कहते हैं सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। लघुत्तम ध्वनि संकेत को वर्ण या अक्षर कहते हैं, ठीक है। वर्ण या अक्षर कहते हैं लघुत्तम ध्वनि संकेत। हमारे मुख से प्रस्फुटित वह आवाज़ जिसके टुकड़े ना किए जा सके वो वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। वर्ण की यही परिभाषा होती है, ठीक। लेकिन वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है हमारे हिसाब से। लेकिन आप जो पढ़े होंगे तो उनके लिए सरल ही है, जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए कठिन होगा यही क्वेश्चन। वर्ण के जो है दो भेद होते हैं, कौन कौन से। एक स्वर होता है और एक क्या होता है, एक व्यंजन होता है, ठीक है। स्वर और व्यंजन हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर ए है मालिक, बी है कहार, सी है पाठक, डी है योगिनी। देखिए आपको सॉरी, देखने से ही पता चल रहा होगा कि इसमें से जो है जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है योगिनी, ठीक है। योगिनी शब्द देखने से ही पता चल रहा है और हम पढ़ेंगे तो योगिनी अर्थात स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 116वां क्वेश्चन है। 116वां क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए पुल्लिंग शब्द इसमें बहुत आसान दिया है। नायिका, नायक का स्त्रीलिंग होता है नायिका। लेखक का स्त्रीलिंग होता है लेखिका, ठीक है। वधू, वधू मतलब घर की वधू, मतलब स्त्रीलिंग हुआ। धावक जो होते हैं वह पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 117वां क्वेश्चन है, शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन होगा, शिक्षक का बहुवचन होगा। तो शिक्षक का जो बहुवचन होता है वो होता है शिक्षक गण। न ही शिक्षकों होता है, न ही शिक्षिका होता है, न ही शिक्षिकाएं होता है। कुछ सम्मानित शब्द होते हैं जिनके लिए शिक्षक गण लगाया जाता है, ठीक है। गण शब्द आगे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित शब्द में रेखांकित का कारक बताइए। माँ ने बाजार से शब्द बीच में आ रहा है, से। तो देखिए कारक चिन्ह का वीडियो मेरा पड़ा होगा, आप कारक चिन्ह पढ़ लीजिएगा। ने को से, जो से होता है वो जो है कर्ण संप्रदाय, कर्ण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, जहाँ पर से शब्द आए वो जो है कर्ण कारक होता है। लेकिन जहाँ पर से शब्द आए वह अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त हो, से शब्द आए लेकिन अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त हो, तो वहाँ पर जो है कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है, ठीक है। जैसे
वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, लिखा जाए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बीच में अगर यहाँ पर से शब्द आएगा तो यहाँ पर जो है अपादान कारक होगा, ठीक है। जब अलग होने की बात से आए तो वो अपादान कारक है, और नॉर्मल वैसे आए माने बाजार से कपड़ा खरीदा तो वहाँ पर करण कारक होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, ठीक है। यह मेरी पतंग है, मेरी पतंग है तो मतलब अपनी बात कर रही है, निजता की बात कर रही है, निजवाचक सर्वनाम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह मेरी पतंग है अर्थात यहाँ पर अपनी बात हो रही है, निजता की बात हो रही है। निज माने अपना होता ही है, अर्थात यहाँ पर जो है निजवाचक सर्वनाम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, ठीक है। समझदार शब्द है, देखिए समझदार शब्द ऑप्शन नंबर ए है सार्वनामिक विशेषण, बी है संख्यावाचक विशेषण, सी है परिणामवाचक विशेषण, डी है गुणवाचक विशेषण। कहा जाए कि आप बहुत समझदार हैं, अगर कहा जाए कि आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं तो क्या कहेंगे, आपकी गुण की तुलना, गुण की बात की जाएगी, आप में यह गुण है कि आप समझदार हैं, ठीक है, यह आपके अंदर एक गुण है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर आप इसे वाक्य में बना करके क्वेश्चन को करेंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, आप पढ़े नहीं रहेंगे फिर भी आप ऑप्शन से इसे हल कर ले जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 121वां क्वेश्चन है, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चा शब्द से बना विशेषण ऑप्शन नंबर ए है चर्चाएं, बी है चार्चा, सी है चर्चित, डी है चर्या। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चर्चित। कहा जाएगा वह बहुत ही चर्चित व्यक्ति है, वह बहुत ही चर्चित व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो है कौन सा मतलब कि विशेषण हो जाएगा चर्चा, ठीक है। तो चर्चा का विशेषण क्या होगा, चर्चित। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धातु किसे कहते हैं। धातु जो है क्रिया के, धातु जो है क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। जैसे क्रिया है पढ़ना, तो पढ़ना जो है किससे बना है, पढ़ से। पढ़ एक इस शब्द से, जैसे पढ़ है, पढ़ से बना है पढ़ना, पढ़ना क्रिया है, लेकिन ये जो पढ़ शब्द है यह इसे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। इस शब्द को धातु कहेंगे और यह क्रिया है, ठीक है। तो पढ़ धातु है और पढ़ना क्रिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, तत्भव शब्द बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हिंदी के मूल शब्दों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है विदेशी शब्दों से, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी है उर्दू शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, डी है संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हिंदी के मूल शब्दों से तत्भव शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। हिंदी के मूल शब्दों से तत्भव शब्द का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तत्सम शब्द पहचानिए। तो इसमें जो है पहला है निद्रा, दूसरा है कान, तीसरा है मोर, चौथा है बंदर। देखिए जो नींद होती है, नींद शब्द हम लोग बोलते हैं नींद, हमें नींद लग रही है, तो इसका जो तत्सम होता है वो होता है निद्रा, ठीक है। निद्रा होता है इसका तत्सम। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द है वो है निद्रा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। इसमें जो है शब्द जो है पर्यायवाची दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है यही पूछा गया है। देखिए पाठशाला, देखिए पहले पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, एक मिनट, पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है पाठशाला, विद्यालय और स्कूल, ये तो पर्यायवाची सही लग रहा है और सही भी है। दूसरा है नारी, महिला, औरत, नारी को महिला भी कहते हैं, महिला को औरत भी कहते हैं, ठीक है। सी है पहाड़, पर्वत और पुस्तक, पहाड़ और पर्वत को पुस्तक कभी नहीं कहेंगे, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है आदान प्रदान, बी है आदान निदान, प्रदान विधान, आदान समाधान। तो देखिए आदान का जो विलोम होता है वो होता है प्रदान, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करिए। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करिए। मतलब और का मतलब क्या क्या होता है? और का मतलब और क्या क्या होता है? जैसे और का मतलब होता है दूसरा, और का मतलब होता है तथा भी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 129। जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो काम करना कठिन हो उसे कहते हैं दुष्कर। कहा नहीं जाता है यह बहुत ही दुष्कर कार्य है, इसे कर पाना असंभव है। तो दुष्कर जो होता है उसे, जो काम करना कठिन हो उसे दुष्कर बोला जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? तो पक्षी पेड़ों पर अपना, यहाँ पर डैश दिया गया है, क्या बनाते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा नीड़। देखिए आप लोग एक कक्षा 8वीं में यह है, नीड़ का निर्माण फिर फिर, स्नेह का आह्वान फिर फिर। वह हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा कृति है, नीड़ का निर्माण फिर फिर। तो नीड़ मतलब घोंसला। ठीक है। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 131वां क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनु उपसर्ग से देखिए, ऐसा शब्द जो अनु उपसर्ग से बना है। पहला पहला है अनुचर, दूसरा है अनुपमा, तीसरा है अनुत्तर, और चौथा है अंतर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अनुचर। ठीक है। अनुचर शब्द, जैसे अनुपमा में भी पहले अनु लग रहा है, लेकिन आप अनु को अलग कर लीजिए, अनु को अलग कर लीजिए तो अनुधन पमा होगा। ठीक है। तो अनुधन जब पमा हो जाएगा तो अनु और पमा, अनु का अर्थ तो निकलता है लेकिन पमा का अर्थ हमें नहीं मालूम होता है। इसलिए जो है दो ऐसे शब्द चुनिए जिनके अर्थ आपको मिलते रहे, तो इस तरीके से उपसर्ग निकाला जाता है। ठीक है। जैसे अनुचर है तो अनु अलग करेंगे, चर अलग करेंगे, तो इसका अर्थ निकल जाएगा अनु का अर्थ चर का। लेकिन यहाँ पर अनु और पम का अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूलक्कड़ शब्द का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो भूलक्कड़ में जो है अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है। कौन सा प्रत्यय? अक्कड़ प्रत्यय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए है गीता धन अन्य, बी है गीता धनजलि, सी है गीता धन अंजलि, सी डी है गीत धन अंजलि। तो जिसका राइट आंसर है दोस्तों वो है गीत धन अंजलि। ठीक है। गीत धन अंजलि। यहाँ पर गीत, ये वाला शब्द अ जो मिल रहा है, और यहाँ पर जो अंग मिल रहा है, ये दोनों मिल करके बड़ा आ के ऊपर अंग बना देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सभी साथ स्कूल जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? तो जो रसोई घर है इसका आप जब संधि समास विग्रह करेंगे तो होगा वो रसोई का घर। क्या होगा? रसोई का घर। ठीक है। रसोई का घर। बीच में जो है जो का शब्द आ रहा है, यह जो है कारक चिन्ह है। जब बीच में कारक चिन्ह कोई आता है तो वहाँ पर जो है कौन सा समास होता है दोस्तों? तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है। वहाँ पर तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। तो कर्मवाच्य देखिए क्या होगा। जैसे मैं खा रहा हूँ, यहाँ पर कर्तृवाच्य है। अगर कर्मवाच्य देख पूछा जाए तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए है मुझसे खाया जाता है, बी है मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया जाता है। इसमें देखिए था लग गया है, तो इसका जो पहला आंसर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें था लग गया है, ये जो है वर्तमान काल का है, ये भूतकाल का दे दिया है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल नहीं होगा, यही होगा डी मुझसे खाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण है। मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज रोज। देखिए रोज वाली जो बात है ये देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो रोज की बात हो रही है, अर्थात नियम की बात हो रही है।
ये रीति चल रही है, मतलब मैं आज भी पढ़ता हूँ, कल भी पढ़ूंगा, परसों भी पढ़ूंगा, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह है। आप लोग योजक चिन्ह चिन्ह वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, चिन्ह जिससे पता चल जाए कि ये कौन सा चिन्ह है। तो इसे कहते हैं योजक चिन्ह। जैसे राम और सीता लिखना हो, राम और सीता, तो बीच में हम योजक चिन्ह लगाते हैं, राम और सीता का आपस में संबंध दिखाने के लिए। आगे चलते हैं, आगे है 138वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 139, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो घी के दिए जलाना के मुहावरे का अर्थ होता है खुशी मनाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? लोकोक्ति का जो सामान्य अर्थ है दोस्तों, वो है लोक की उक्ति। लोक की उक्ति, जो लोक की उक्ति होती है उसे कहते हैं लोकोक्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चमक उठी संसद तावन में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का बेहद ही प्रसिद्ध एक रचना है झांसी की रानी, उसमें से लिया गया है। झांसी की रानी के 1857 की क्रांति के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। चमक उठी संसद तावन में, वह तलवार पुरानी थी, मतलब वीरता की बात की गई है, वीर रस, यहाँ पर वीर रस बताया गया है। ठीक है, किस तरीके से झांसी की रानी ने युद्ध लड़ा था। ठीक, यहाँ पर वीर रस होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काली घटा का घमंड घटा। देखिए अभी मैं जो है पीछे लेखपाल की, जो लेखपाल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा था, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था कि काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। देखिए कभी 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 कभार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो काली घटा का घमंड घटा, 2 बार घटा शब्द इसमें इस्तेमाल हुआ है, 2 बार घटा शब्द इस्तेमाल हुआ है, और इसके अर्थ जो है अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यमक अलंकार है। जहाँ पर एक शब्द 2 बार प्रयोग हो लेकिन उसके अर्थ जो है अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 144 से 148 का उत्तर दीजिए, उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिए। तो आपको क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों गद्यांश को पढ़ लेते हैं। विश्व की कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल हैं। आज भी आज भी है। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारे ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनमें से हमें इमारती फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैलो गैसों को सोखने की क्षमता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों को सोखने की क्षमता होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृत धारा सजोकर प्रवाहित करती हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा गद्यांश। इसे पढ़ने के बाद हमें आगे क्वेश्चन करना है। 144वां क्वेश्चन है, वनों के मूल्य आंकने का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है वनों के महत्व समझना, वनों की अत्यधिक काटना, वनों को बेचना, वनों को लगाना। तो वनों के मूल्य आंकने का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए, वनों के महत्व को समझना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है तेज हवाएं चलाकर, डी है छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर, लकड़ी देकर। तो पर्यावरण की रक्षा जो है
पर्यावरण की रक्षा वन वर्षा कराने में सहायक बनकर देते हैं। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? तो ऑप्शन पढ़ने के बाद पता चलता है नदियों में जो अमृत जलधारा प्रवाहित हो रही है उसका मेन कारण है वन। वन के कारण ही नदियों में जलधारा प्रवाहित हो रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयद्रथ वध किसकी रचना है? रचना से जरूर एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जयद्रथ वध जो है वो जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, बहुत ही अच्छी रचना थी मैथिली शरण गुप्त की, जयद्रथ वध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र श्रृंखला की कड़ियाँ ये सब जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है। महादेवी वर्मा के बारे में मैं बता दूं, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था वो किस पर मिला था? तो यामाकृति पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, यामाकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों ये थे 37 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे? 37 क्वेश्चन थे यूपी पुलिस 26 अक्टूबर की परीक्षा के। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे टेस्ट के रूप में दीजिएगा। अगर आप लोग पेपर नहीं दिए हैं तो टेस्ट के रूप में दीजिएगा और अपने नंबर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको वीडियो का पता चलता रहेगा कौन सा वीडियो कब डाला जा रहा है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।